क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। देखिए मुझे A31 टर्म निकालनी है। पहले मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। मुझे AP की 31 टर्म निकालनी है। यदि मुझे 11 टर्म 38 दे रखी है और 16वीं टर्म मुझे 73 दे रखी है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। तो A31 जो टर्म मुझे निकालनी है क्वेश्चन नंबर 7, तो A11 टर्म 38 दे रखा है, तो A11 को मैं क्या लिखूंगा? A प्लस का 10D इंटू 38 क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद ये जो 16वीं टर्म है वो मुझे दे रखी है 73, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? A16 को A प्लस का 15D इक्वल टू 73 इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखूंगा, A प्लस का 15D इक्वल टू 73 और A प्लस का 10D इक्वल टू 38। तो अब यहाँ पर साइन चेंज हो गई, जो प्लस का था वो माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कट गया। 15D में से 10D गई तो 5D इक्वल टू 35, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो D इक्वल टू 35 और 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू 7 आ गई। उसके बाद अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस का 10D इक्वल टू 38, तो A प्लस का 10 इंटू में D की वैल्यू 7 इक्वल टू 38, तो A प्लस का 10 7 जा 70 इक्वल टू 38। उसके बाद क्या करना है? तो जो 70 है इधर जाएगा तो माइनस में, तो A इक्वल टू 38, इधर आएगा माइनस का 70, तो A की वैल्यू माइनस का 32 आ गई। ठीक है, अब मुझे निकालनी है इसमें 31st टर्म, तो A31 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस का 30D, तो A की वैल्यू माइनस 32 प्लस में 30 इंटू में D की वैल्यू 7, तो माइनस 32 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 210, तो A31 की वैल्यू हो जाएगी 210 में से माइनस 32 को माइनस करेंगे तो प्लस का 178। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उससे पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। को AP है जिसमें 50 टर्म है टोटल, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 50 एंड द लास्ट टर्म इज 166। फाइंड द 29th टर्म। तो हमें 29वीं टर्म निकालनी है। दोबारा सुनिए, एक AP है जिसमें 50 टर्म दे रखी है टोटल, ठीक है, थर्ड टर्म 50 एंड लास्ट टर्म 106। तो जो लास्ट टर्म है वो 50वें नंबर की टर्म है, तो जो 50 टर्म है ना वो हमारी 106 है। ठीक है, और हमें 29 टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 मैंने थर्ड टर्म, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, तो A3 को हम क्या लिखेंगे? A3 को हम लिख देंगे A प्लस का 2D इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो 50वें नंबर की टर्म लास्ट टर्म, तो A50 इक्वल टू हो जाएगा 106। ठीक है, और A50 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस का 49 इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और दोस्तों इसमें मुझे जो टर्म निकालनी है वो मुझे निकालनी है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं A29। A29 टर्म मुझे क्या करना है? ये मुझे टर्म निकालनी है। ठीक है, ये टर्म मुझे निकालनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इससे आगे देखिए, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 यहाँ पर A प्लस का 49D इक्वल टू 106। उसके बाद फर्स्ट टर्म में A प्लस का 2D इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, तो माइनस का माइनस माइनस, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? 49D में से 2D है तो 47D इक्वल टू 106 में से 12 गए तो ये मेरे पास हो जाएगा 94 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करेंगे? जो D है यहाँ पर मतलब 47 इधर साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो D इक्वल टू
94/47, 2 टाइम कैंसिल आउट, तो डी इक्वल टू क्या हो गया 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पास इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस का 2d इक्वल टू 12, तो a प्लस का 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू बाई 2 इक्वल टू 12, तो a प्लस का 2 2 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12, 4 इधर साइड आएगा तो माइनस का 4, तो a इक्वल टू 8, a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब मेरे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, मुझे निकालनी है 29th टर्म, तो a29, नाउ a29, तो a29 को क्या लिखेंगे a प्लस का 28 d हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर a और d की वैल्यू रखनी है, तो a29 इज इक्वल टू a8 प्लस में 28, तो d की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। तो a29 इज इक्वल टू 8 प्लस का 28 दूनी 56, तो a29 इक्वल टू a29 इक्वल टू 56 है, ठीक है। तो 56 प्लस में 8 क्या हो जाएगा 64, तो जो 29 टर्म है वो हो जाएगी हमारी 64। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की थर्ड और 9th टर्म 4 और -8 है, मतलब ए थर्ड जो थर्ड टर्म वो 4 है और 9th टर्म है -8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब एपी की है कौन सी टर्म है जो 0 होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब हमें इसमें n निकालना है। तो सबसे पहले मैं a3 और a9 लिखता हूँ, तो देखिए जो थर्ड टर्म क्या दे रखी है मान, तो a3 जो थर्ड टर्म दे रखी है मुझे 4, तो थर्ड टर्म को क्या लिखूंगा a प्लस का 2d इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद 9th टर्म, तो a9 इक्वल टू मुझे दे रखी है जो 9th टर्म है माइनस का 8, तो a9 जो लिखूंगा a प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 क्या है a प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8, और फर्स्ट क्या हो जाएगी a प्लस का 2d इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो माइनस 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 इससे करेगा, तो मेरे पास क्या होगा 8d में से 2d गई तो 6d इक्वल टू ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस का 8 और 4 माइनस का 12, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 12 अपॉन में 6, 6 1 6, 6 2 12, तो d क्या आया मेरे पास माइनस का 2, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस का 2d
इक्वल टू 4। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई, तो ए की वैल्यू मुझे निकालनी है अभी। तो ए प्लस का 2 मल्टीप्लाई में, तो डी की वैल्यू आई मेरे पास माइनस का 2, तो माइनस का 2 इक्वल टू 4। तो ए 2 2 जब 4, तो माइनस का 4 इक्वल टू 4। तो माइनस 4 इधर जाएगा प्लस का, तो ए इक्वल टू 4 प्लस का 4, तो ए इक्वल टू 8। अब मेरे पास ए मतलब फर्स्ट टर्म भी है 8 और डी भी मुझे दे रखा है, डी मेरा आया -2। अब मुझे बताना है इसमें, इसने कहा कि ए पी की कौन सी टर्म 0 हुई, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो मुझे एन निकालना है, ठीक है। देखो बुक में लास्ट में लिखा हुआ है मेरा विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। तो ए पी की कौन सी टर्म 0 हुई, तो एन 0 दे रखा है, ठीक है। तो मुझे एन निकालना है इसमें, तो यहाँ पर एन क्या हो जाएगा 0। तो एन इक्वल टू ए एन माइनस का ए अपॉन में डी प्लस का 1। तो एन इक्वल टू ए एन 0 माइनस ए मेरे पास आया 8 अपॉन में डी आया मेरे पास माइनस का 2 और प्लस का 1। तो एन इक्वल टू -8 अपॉन में माइनस का 2 प्लस का 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो एन इक्वल टू 4 प्लस का 1, तो एन इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म विल बी 0। तो फिफ्थ यहाँ पर लिखिए, फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी विल बी 0, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एपी की जो 17वीं टर्म है एक्सीड्स अधिक है इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो क्या है, इसने कहा जो एपी की जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 अधिक है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, E17 माइनस का A10 इक्वल टू 7। जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 अधिक है। तो A17 माइनस का A10 इक्वल टू 7। तो इसमें मुझे कॉमन डिफरेंस D निकालना है। तो A17 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस का 16 D माइनस का ब्रैकेट में A10 को हम लिखेंगे A प्लस का 9 D इज इक्वल टू 7। A प्लस का 16 D ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का A और ये माइनस का 9 D इक्वल टू 7। ए से कैंसिल आउट, ये प्लस का है और ये माइनस का। 16 में से 9 गए तो 7 D इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 7 1। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो D की वैल्यू क्या हो गई 1 और कॉमन यही हमें निकालना था, ठीक है। ये हमें क्या करना था, निकालना था कॉमन डिफरेंस D। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इसने कहा है कि एपी की जो कौन सी टर्म है जो इसकी 54वीं टर्म से 132 अधिक है। दोबारा सुनिए, इसने कहा कि एपी की वह कौन सी टर्म है जो उसकी 54वीं टर्म से 132 और अधिक है, ठीक है। ये तो देखो कैसे क्या होगा, सबसे पहले एपी होगा मेरे पास 3 15 27 29 डैश डैश, ठीक है। ए क्या हो जाएगा मेरे हमारे पास, ए हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो डी इक्वल टू हो जाएगा A2 हमारे पास 15 माइनस का 3। तो डी हमारे पास हो जाएगा 12, ठीक है। अब डी 12 हो गया तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे 54वीं टर्म निकालनी है। तो A 54, तो हमें 54वीं टर्म निकालेंगे। तो 54वीं टर्म को हम लिखेंगे A प्लस का 53 D। तो A 54 इक्वल टू A मेरे पास आया 3 प्लस का 53 इंटू में D आया 12। तो 3 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, तो ये हो जाएगा
636, ठीक है। तो जो 54वीं टर्म है तो A54, तो A54 में 54 इक्वल टू इसको प्लस करेंगे तो 639, ठीक है। तो मेरे पास चौवन टर्म हो गई 639, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे AN इक्वल टू A54 प्लस का 132, मतलब जो ये हम मानेंगे जो AN है वो इस चीज़ 54वीं टर्म से 132 अधिक है, तो AN इक्वल टू A54 प्लस का 132, तो AN हमारे पास हो जाएगा A54 639 प्लस का 132, तो AN इक्वल टू इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 771, तो N हो गया मेरे पास 771। अब मुझे इसमें N निकालना है, ठीक है। A भी है मेरे पास, D भी है, ये रहा D रहा, A रहा 3, D 12 है और N 771, तो N निकालना है। तो N देखिए N इक्वल टू AN माइनस का A अपॉन में D प्लस का 1, तो N इक्वल टू हो जाएगा AN है 771 माइनस का A हो जाएगा 3 अपॉन में D हो जाएगा 12 और प्लस का 1, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो N इक्वल टू इसमें इसको माइनस करेंगे तो 768 अपॉन में 12 और प्लस का 1, तो इससे इसको कैंसिल आउट करिए, 7 है ये, तो 12 72 और 12 चौक 48, तो N इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस का 1, तो N इक्वल टू हो जाएगा 65। तो यहाँ पर लेंगे जो 65वीं टर्म है इसकी 54वीं टर्म से 132 अधिक हुई, तो यहाँ पर लेंगे 65 TH टर्म will be 132 more than its A54 टर्म। तो AP की जो 65वीं टर्म है वो उसकी 54वीं टर्म से 132 अधिक होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो 12 क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए बुक में दो AP दे रखे हैं द सेम कॉमन डिफरेंस, उनका जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। दोबारा सुनिए, दो EPs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें 100 दे रखा है, तो हमें 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लेट लीजिए, लेट फर्स्ट AP मैंने ले लिया A1 A2 A3 से लेकर EN, ठीक है। और सेकंड AP ले लिया मैंने, सेकंड AP B1 B2 B3 से लेकर BN तक, ठीक है। तो हमें क्या लिखना, हमें दिया हुआ इनका 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, ठीक है। तो देखिए A100 माइनस का B100, बोलिए क्या दे रखा 100, हमें 100 टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा, तो अब A100 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस का 99 D माइनस का ब्रैकेट में, अब इसको हम क्या लिखेंगे B100 को, तो B, ठीक है, प्लस का 99 D इक्वल टू 100, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इसको हम लिखते हैं A1 A2 A3, ऐसे इसको हम लिखते हैं B प्लस का 99 D। जैसे हम
इस टर्म में ए प्लस का 99d लिखते हैं, ऐसे इस टर्म का हो जाएगा इसका बी प्लस का 99d, बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस का 99d माइनस का बी माइनस का 99d इक्वल टू 100, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस का बी इक्वल टू 100, तो इसकी ए माइनस बी क्या होगा 100। ठीक है, अब हमें बताना है 1000 टर्म का डिफरेंस, तो ए 1000 माइनस का बी 1000 इक्वल टू, तो ए 1000 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस का 999d माइनस का, इसको हम क्या लिखेंगे, बी 1000 को बी ब्रैकेट में बी प्लस का 999d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का 999d माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का बी और माइनस का 999d, ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस का बी, और ए माइनस का बी मेरे पास क्या है 100, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 100, तो इसकी जो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा 100 होगा, ए 1000 माइनस का बी 1000 इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो ए 1000 और बी 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 100 होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस between their 1000 term इज 100। ठीक है, तो इससे 1000 टर्म का जो डिफरेंस है क्या होगा 100 ही होगा, जो मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से दोस्तों 13 से लेकर 20 तक, तो चलो मैं ये करा देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 क्या है मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हमें बताने हैं कि 7 से ऐसे 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो सकती है, तो 3 अंक हमारे कहाँ स्टार्ट होते हैं 100 से। ठीक है, और 999 तक हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 7 से पूरी डिवाइड हो सकती है टोटल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो क्या हो जाएंगे, तो 3 अंकों की जो संख्या 100 से स्टार्ट होती है, तो 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा 7 से पूरा, तो ये हमारे पास जो AP है ना, जो 105 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 105 उसके बाद 112 उसके बाद 109, ठीक है, तो ये जो मेरी संख्या है पूरी 105 112 109 7 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो लास्ट तक जो सबसे लास्ट में जो संख्या है ना जो उससे डिवाइड होगी 7 से 994 हो जाएगी जहाँ तक भी है। हाँ ये है लास्ट में जो 994 है, ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल कितनी संख्या है, तो ए क्या हो जाएगा 105, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी हो जाएगा A2 है 112 माइनस का A1 105, तो डी हमारे पास हो जाएगा 7, और AN हमारे पास हो जाएगा 994, तो n मुझे निकालना है, तो n इक्वल टू AN माइनस का A अपॉन में D प्लस का 1, तो n इक्वल टू AN हो जाएगा 994 माइनस का A हो जाएगा 105 अपॉन में D हो जाएगा 7 और प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद n हो जाएगा हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और 9 में 7 गया तो 8। ठीक है, और अपॉन में 7 और प्लस का 1, तो 889 आ जाएगा जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो
तो 7 से कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 1 बचा 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49। तो n इक्वल टू हो जाएगा 127 प्लस का 1, ठीक है। तो n हमारे पास हो जाएगा 128। तो 128 टर्म ऐसे होंगी जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 128 3 डिजिट देखो 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें 4 के ऐसे मल्टीपल बताने हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो जो 4 की टेबल में आते हैं तो मल्टीपल हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएंगे, तो देखो ए पी क्या बन जाएगा मेरे पास, मतलब जो 4 की टेबल में आते हैं। तो 4 की टेबल हम बोल सकते हैं कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं पूरा पूरा। तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 16, उसके बाद 20 और उसके बाद तो उसके बाद हो जाएगा 248। तो ये लास्ट में 250 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 250 से पहले 248 हो जाएगा। तो इसमें मुझे क्या निकालना है n। तो a क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, d हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस का 12, तो d हो जाएगा 4। उसके बाद an हमारे पास हो जाएगा 248, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए हमें n निकालना, तो n इक्वल टू an माइनस का a अपॉन में d प्लस का 1। तो n इक्वल टू an हो जाएगा 248 माइनस a आया मेरे पास 12 अपॉन में d आया 4, ठीक है, और प्लस का 1। तो n इक्वल टू 248 में से 12 भी गए तो 236 अपॉन में 4 और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा 4 से 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। तो n इक्वल टू 59 प्लस का 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। मल्टीपल ऑफ 4 की जो मल्टीपल है लाई बिटवीन जो 10 एंड 250 के बीच में आते हैं वो कितने हैं 60 हो जाएंगे, मतलब 60 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए 15 क्या है, 4 वट वैल्यू ऑफ n, n की हमें वैल्यू निकालनी है। आर द n टर्म ऑफ द ए पी ऑफ 2 ए पीज, हमें दो पीज दे रखे हैं, एक ए पी हीरा और एक ए पी हीरा, ठीक है। आर ऊपर तो हमें n की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, दोबारा सुनिए, 4 वट वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू निकालनी है। आर द n टेस्ट टर्म ऑफ 2 ए पीज, हमें 2 ए पीज दे रखे हैं 63 65 60 7 डैश और एक ए पी हीरा 3 10 17 इक्वल, ठीक इक्वल होंगे। तो हमें देखो क्या करना है, फर्स्ट ए पी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए पी हो जाएगा हमारे पास 63 65 और 67 डैश, और सेकंड ए पी हो जाएगा हमारे पास 3 10 17 3 10 17 डैश डैश डैश, ठीक है। तो हमें पहले फर्स्ट एपी का वो निकालना, तो
इन फर्स्ट ए पी, इन फर्स्ट ए पी, तो फर्स्ट ए पी में ए क्या हो जाएगा हमारे पास 63 और ठीक है, और उसके बाद और डी हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी हो जाएगा 65 माइनस का 63, तो डी हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब उसके बाद हमें इन सेकंड ए पी, इन सेकंड ए पी, सेकंड ए पी में हमें ए निकालना है, तो ए हो जाएगा यार सेकंड ए पी में ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 है 10 और 10 माइनस का A1 है 3, तो डी क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब दोनों की जो वैल्यू है ना ए एन दोनों का इक्वल है, तो यहाँ पर ए एन इक्वल टू, हम एन फर्स्ट ए पी निकाल लें, तो ए निकल क्या हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा फर्स्ट ए पी का, तो ए एन इक्वल टू ये हमें फर्स्ट ए पी का लेना है, तो 63 प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस का 1 इंटू में डी हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे सेकंड ए पी के लिए निकालना है, देखो अब ए एन सेकंड ए पी के लिए निकालना मुझे, तो ए सेकंड ए पी का ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में डी, तो ए एन क्या हो जाएगा। अब दूसरे ए पी का मेरे पास सेकंड ए पी का, तो ए हो जाएगा 3 प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा 7। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे और इसको इक्वेशन इसको फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड दे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब दोनों में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब दोनों ये दोनों ए एन के बराबर है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 63 प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू, फिर इससे क्या हो जाएगा 3 प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में 7। ठीक है, मतलब हमने जो दोनों ए पी के जो ए एन है वो दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब ये वाला और ये वाला, ये ए पी ए फर्स्ट है, तो ये जब ए एन दोनों को आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये और ये वाला। ठीक है, तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, तो करो इसे 63 प्लस में 12 माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दी इक्वल टू 3 प्लस का 7 एन माइनस का 7, तो जिनमें एन दे रखा है उन्हें एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो लाइए, तो 12 63 में से 2 गए तो प्लस का 61 इक्वल टू 7 एन और 7 में से 3 गए तो माइनस का 4। अब 12 तो 2 एन, ये इधर आएगा माइनस का 7 एन इक्वल टू माइनस का 4, ये इधर जाएगा माइनस का 61, तो माइनस का 5 एन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 एन इक्वल टू माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 65 अपॉन में 5, इससे इसको कैंसिल आउट 13, तो एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 13। ठीक है, और यही मुझे क्या करना था उसमें निकालना है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए क्या है, डिटरमाइन ए पी, मुझे ए पी निकालना, हुज थर्ड टर्म 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। देखो मुझे ए पी निकालना है जिसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 है एंड जो सातवीं टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। दोबारा सुनिए, मुझे ए पी निकालना है जिसकी थर्ड टर्म 16 दे रखी है और सातवीं टर्म पाँचवीं टर्म से 12 अधिक है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो मतलब ए पी मुझे निकालना है। ठीक है, डैश करके ए पी मुझे निकालना है, इसमें ए पी निकालना है, याद रखना, मतलब A1 A2 डैश ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो मुझे A3 जो थर्ड टर्म है A3 मुझे दे रखी है 16, तो A3 को मैं लिखूँगा A प्लस का 2D इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो सातवीं टर्म है पाँचवीं टर्म से अधिक है, तो A7 माइनस ऑफ A5 इक्वल टू दे रखा 12, तो A7 को हम लिखेंगे A प्लस का 6D माइनस A5 को लिखेंगे A प्लस का 4D इक्वल टू 12। ठीक है,
तो ए प्लस का 6d और माइनस का ए हो जाएगा और ये माइनस का 4d इक्वल टू 12। ब्रैकेट खोल दी मैंने, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का, इससे कैंसिल आउट। तो 6d में से 4d गई तो 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 2 6 या 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई 6। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू में फर्स्ट पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है a प्लस का 2d इक्वल टू 16। तो a प्लस का 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस का 12 इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू 16, इधर आएगा माइनस का 12। तो a की वैल्यू क्या हो गई 4। 16 में से 4 12 गई तो 4। अब मेरे पास a आया 4 और d आया 6। तो अब a p निकालना है। तो a p क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, अब हमें ए पी बताना है तो रिक्वायर्ड ए पी। तो ए पी क्या हो जाएगा ए प्लस का डी ए प्लस का 2d। तो ए मेरे पास 4 आया ए 4 प्लस का डी आया 6। ए 4 प्लस का 2 और मल्टीप्लाई में डैश डैश डी आया 6। तो 4 10 6 2 12 और 4 16 डैश डैश। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड ए पी हो जाएगा 4 10 और 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी फिनिश होता हुआ मैं आप कराऊँ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी मुझे दे रखा है, तो इसकी जो लास्ट टर्म है 253, इससे पहले मुझे 20 टर्म मुझे बतानी है। ठीक है दोस्तों, मुझे 20 टर्म बताने हैं, जो 253 है इससे पहली 20 टर्म। ठीक है, तो देखिए एपी क्या दे रखा है मुझे, ए पी है, ए पी दे रखा मुझे 3 8 13 डैश 253। अब हम इस ए पी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो वी विल राइट ए पी इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, हम ए पी को उल्टे क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो ए पी क्या हो जाएगा मेरे पास 253 इसमें 5 का डिफरेंस। तो इससे पहले बाद फिर इससे पहले क्या आएगा 248, उसके बाद 243 डैश और लास्ट में क्या हो जाएगा 3। मतलब मैंने इसको उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक है, तो इसमें ए क्या हो जाएगा 253 और डी हो जाएगा A2 माइनस A1 A2 माइनस का A1। तो डी हो जाएगा A2 है 248 माइनस का A1 हो जाएगा 253। ठीक है, तो डी हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, और इसमें तो हमें इसकी 20 टर्म बतानी है। कहाँ से लास्ट टर्म से, तो A20 हो जाएगा A प्लस का 19D। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए क्या मेरे पास 253 प्लस में 19 इंटू में माइनस का 5। तो डी की वैल्यू -5। तो A20 253 माइनस का 19 पंजे 95। ठीक है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 158। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म एज 158। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। तो बुक देखिए, फाइंड द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी। एपी की 4th और 8th टर्म का सम दे रखा है 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, और एपी की 6ठी और 10वीं टर्म का सम दे रखा 44।
फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी की पहले 3 टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम मानते लेट हमें एपी मान लेंगे फर्स्ट 3 टर्म, ए प्लस का डी और ए प्लस का 2d, ये मैंने ए भी मान लिया, ठीक है। फर्स्ट पहले 3 टर्म हो गए ए प्लस डी ए प्लस का 2d, ठीक है। अब मुझे 4th और 8th टर्म का समझ रखा 24, तो ए 4 प्लस का ए 8 इक्वल टू 24, ठीक है। अब तो A4 को हम क्या लिख लीजिए, ए प्लस का 3d प्लस में A8 को लिख लीजिए ए प्लस का 7d इक्वल टू 24, ठीक है। अब हम ए पर से 2a प्लस का 3 प्लस में 7 10 d इक्वल टू 24। अब ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस का 5d इक्वल टू 12, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, जो 2a प्लस 10d इक्वल 24 है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ 2 1 2 a हो जाएगा, 2 5 10 और 2 12 24, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे मुझे इसकी 6 टर्म, तो a 6th प्लस में a 10 छठी टर्म और 10वीं टर्म का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 44, ठीक है। तो देखो A6 को हम लिख लीजिए a प्लस का 5d प्लस का a टाइम को लिख लीजिए a प्लस का 9d इक्वल टू 44, ठीक है। तो a प्लस से 2a प्लस का 5 और 9 14d इक्वल टू 44, तो ये भी पूरा 2a है, ये भी पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो a प्लस का 2 1 2 2 7 14d इक्वल टू 2 1 2 2 4 और 2 2 4, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मतलब आप हम इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई, इसमें से कॉमन लिया 2 कॉमन आया, जो कॉमन आएगा 2 इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस का 7d इक्वल टू 22। तो हम इसको कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, और ऐसे इसको भी मैं 2 इसमें से कॉमन लेकर कर सकता हूँ सॉल्व इसको, ठीक है। इक्वेशन 2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देख क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास a प्लस का 7d इक्वल टू 22, और इक्वेशन 1 है a प्लस का 5d इक्वल टू 12। तो सब्ट्रैक्ट चाहिए तो माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल आउट, तो 2d इक्वल टू 10, 7d में 5d गए तो 2d, और 22 में से 12 गए तो 10, तो d इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 10 अपॉन में 2 2 5 10, तो d इक्वल टू 5। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास a प्लस का 5d इक्वल टू 12, तो a प्लस का 5 इंटू में d की वैल्यू 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस का 25 इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू तो 12, ये इधर है माइनस का 25, तो a क्या हो जाएगा माइनस का 13, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, ए बी, अब मेरे पास डी भी है और ए भी है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड ए पी क्या है, ए प्लस का डी कॉमा ए प्लस का 2d, तो ए क्या है मेरे पास माइनस का 13 प्लस का डी है 5, माइनस का 13 प्लस का 2 और मल्टीप्लाई में डी क्या 5, ठीक है। तो माइनस का 13 कॉमा 13 में से 5 गए तो माइनस का 8, उस प्लस है 2 5 10, ये प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 13 में से 10 गए तो माइनस का 3 डेड है, तो हमारे पास नीचे हो जाएगा ए पी हो जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसके 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों, शिवराव स्टार्टिंग वर्क इन 1995, शिवराव ने 1995 में कार्य शुरू किया और उसकी जब सैलरी थी 5,000 रुपये, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट
ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये का इंक्रीजमेंट होता है। हमें बताना है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, हमें बताना है कि उसकी जो इनकम है 7000 कौन सी साल में पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्या है, तो सुबह राव सैलरी, यहाँ पर देखिए सुबह राव सैलरी इन 1995 हो जाएगा RS 5000। ठीक है, उसके बाद सुबह राव सैलरी इन 96, मतलब हर साल उसमें 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 5000 पर इसमें 200 तो हो जाएगी 5200 रुपये। ठीक है, RS, तो यहाँ पर सुबह राव सैलरी इन 1997। ठीक है, तो 1997 हो जाएगी, फिर 200 रुपये ऐड कर दें इसमें, 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा। ठीक है दोस्तों 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा, तो 5200 प्लस का 200, तो हमारे पास हो जाएगा RS 5400 रुपये। तो मेरे पास एक AP, मुझे एक AP मिल जाए। AP क्या हो जाएगा 5000 5200, ये रहा 5200 5400, और 7000 रुपये सैलरी हमें बताना कौन सी साल में उसकी 7000 सैलरी पहुंचेगी, मतलब N निकालना है। ठीक है, तो N A क्या हो जाएगा 5000, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D हो जाएगा हमारे पास 5200 माइनस का 5000, तो D हो जाएगा 200। ठीक है, और A ना हमारे पास हो जाएगा 700। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है इसमें N निकालना है। तो देखिए, तो N देख दोस्तों, AN माइनस A अपॉन में D प्लस का 1, तो N इक्वल टू AN है मेरे पास 7000 माइनस A हो जाएगा 5000 और में D हो जाएगा 200 रुपये प्लस का 1। ठीक है, तो N इक्वल टू, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 2000 अपॉन में 200 प्लस का 1, तो 20 से 20 10, तो N इक्वल टू 10 प्लस का 1, तो N इक्वल हो जाएगा 11। तो दोस्तों 11 साल में उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपये हो जाएंगी। अब देखो अब लेंगे, तो दोस्तों N हो गया 11, तो यहाँ पर लेंगे L 11th ईयर हिज सैलरी in 11th year his salary will be 7000, मतलब 11 साल में उसकी जो सैलरी है 7000 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। देखिए, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, रामकली ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाए। ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और क्या फिर वो हर सप्ते अपनी जो सेविंग में 1.75 रुपये बढ़ाती हुई चली जाती है, मतलब पहले सप्ते में 5 रुपये जमा किए, दूसरे सप्ते में 6 रुपये 75 पैसे, ऐसे मतलब हर बार 1.75 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, इफ एंड द टीएच वीक, इफ इन द एन टी वीक, मतलब NTS वीक में हर सैलरी सेविंग बिकम 20.75 फाइंड, मतलब हमें बताना है कि उसकी कौन से वीक में, मतलब कितने वीक में 20 रुपये 75 पैसे उसकी सैलरी हो जाएगी। मुझे इसमें N निकालना है। ठीक है, दोबारा सुनिए, रामकली सप्ताह के साल के जो पूरी साल है, साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये बचाती है, और हर सप्ताह वो 1.75 रुपये पैसे हर बार बढ़ाती हुई चली जाती है अपने सेविंग में। ठीक है, तो 20 रुपये 75 पैसे वो कितने सप्ते में कर पाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए रामकली
सेव्ड इन फर्स्ट वीक, राम करी ना पहले सप्ताह में बचत की, मतलब कितने RS 5 रुपये की। राम करी सेव्ड इन सेकेंड वीक तो हो जाएगी RS 5 प्लस का 1.75, मतलब 1.75 मुझे हर बार ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6.75। ठीक है RS, ठीक है ना। ये ब्रैकेट मत लगाना बेशक से आप, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ये उसके बाद लिखना है रामकली सेव्ड इन थर्ड वीक, तो क्या हो जाएगा RS 6.75 प्लस का फिर 1.75 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा RS, इसको स्क्वायर करेंगे तो 8 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या मिल जाएगी, AP मिल जाए, तो AP क्या हो जाएगा 5 रुपये, उसके बाद पहले सप्ताह में 5, उसके बाद दूसरे सप्ताह में 6.75, उसके बाद 8.50 डेट, तो कितने रुपये हो जाते हैं 20.75 रुपये, मतलब 20 रुपये 75 पैसे। कौन से साल में होंगे, मतलब साल नहीं वीक में, 20 रुपये 75 पैसे कौन से सप्ताह में होंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ए इसमें हो जाएगा 5, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी हो जाएगा 6.75 माइनस का 5, तो डी हो जाएगा मेरे पास 1.75। ठीक है, उसके बाद एन हो जाएगा 20.75। ठीक है, अब मुझे एन निकालना, तो एन इक्वल टू AN माइनस A अपॉन में डी और प्लस का 1, तो एन इक्वल टू एन क्या है 20.75 अपॉन में डी हो जाएगा 1.75 और प्लस का 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो एन हो जाएगा मेरे पास 20.75 अपॉन में 175 और प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, एन हो जाएगा ये। दोस्तों इसमें देखना यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एन की वैल्यू तो मैंने रख दी माइनस में, यहाँ पर ए की वैल्यू रखना भूल गया, तो माइनस में ए की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, बाई मिस्टेक ए की वैल्यू मुझसे बाई मिस्टेक लिखी नहीं थी मैंने। ठीक है, एन ए हो गया माइनस का ए की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट अभी कटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अभी पॉइंट काट नहीं है, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा ना, तो ये 15.75 आएगा और यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये अब काटना है, तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट ये। ठीक है, तो एंड मेरे पास हो जाएगा 1575 अपॉन में 175 और प्लस का 1। ठीक है, अब जब मैं इससे काटूंगा तो इससे पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो इससे पूरा 9 पर कट जाएगा। ठीक है, तो एन मेरे पास हो गया 9 प्लस का 1, तो ठीक है, तो एन का 9 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, देखो 9 प्लस का 1 हो जाएगा, एन हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे इन 10th वीक, इन 10th वीक। इन 10th वीक हर सेविंग्स बिकम हो जाएगा 20.75 रुपये। ठीक है, इन 10th वीक 10 वीक में हर सेविंग जो सी सेविंग है ना वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो दोस्तों यहीं पर हमारी 5.2 एक्सरसाइज फिनिश होती हुई। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।